नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जिसका नाम हम सभी बार बार सुनते थे, और उस पीओके में इस वक्त क्या हाल है लंबे समय से हम सभी देख रहे हैं। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन वहां पर लगातार पीओके में हो रहा, ताबड़तोड़ गोलियां पाकिस्तान सरकार की तरफ जैसे उन पर चलाई जा रही है, सभी के नजर में है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें हैं और इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट का दमन करने के लिए अब एक और नया हथकंडा जो है वो पाकिस्तान सरकार ने अपनाया। उन्होंने कहा है कि जो भी पत्रकार हैं वो किसी भी बड़े शहर से अगर बाहर निकलेंगे तो उनको एनओसी लेनी होगी। यानी कि क्योंकि मीडिया ही जो चीज है बाहर निकाल कर लाती है, सारी बातों को लेकर आती है, उजागर करती है, लेकिन ऐसे में पत्रकारों को लेकर के अभी बात आ गई है। वो कहावत है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मीडिया नहीं पहुंचेगी तो शायद इनको लग रहा है वो जो इनकी हकीकत ये पीओके में कर रहे हैं, जो बर्बरताई पीओके के साथ कर रहे हैं, शायद वो निकलकर बाहर नहीं आएगी। इसी पर थोड़ा सा समझेंगे। मेरे साथ अरविंद तेजावत, फॉरेन एक्सपर्ट, जुड़े हुए। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। अरविंद सर, ये थोड़ा सा मामला समझना चाह रहा हूं कि पीओके में जिस तरीके के हालात अभी हैं, हालांकि जिस पीओके को लेकर बार बार दावे करता था पाकिस्तान, आज उसी पाकिस्तान को लेकर के उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह देते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है पीओके, इसे भारत को ही सौंप दो। ये भारत जैसे ही है, जैसे भारत हमारा दुश्मन है वैसे पीओके हमारा दुश्मन है। लेकिन आज ये पत्रकारों तक को कहा जा रहा है कि आप बड़े शहरों से बाहर निकलेंगे तो आपको हमारी परमिशन लेनी होगी, एनओसी लेनी होगी, तमाम प्रक्रियाएं कर दी हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं इससे आप? देखिए, इससे इतना तो तय है कि जो भी सरकार पीओके में काम कर रही है वो लोकप्रिय सरकार नहीं है। लोगों में काफी अनरेस्ट है, असंतोष है सरकार के खिलाफ। और ये सरकार जो पाकिस्तानी एलिट क्लास की है वो दरअसल वहाँ के जनता को रिप्रेजेंट भी नहीं करती है। इसलिए जो जमहूरियत या डेमोक्रेसी का ये जो नाटक किया जा रहा है वो मुझे लगता है कि एक्सपोज होना चाहिए। और वहाँ के जो भी लोकप्रिय लीडर हैं वो तो जेल में हैं, और उसके अलावा जो सरकार है वो लोकप्रिय नहीं है और वो न ही जनता की आकांक्षाओं पे खरी उतर रही है। ऐसा लगता है ऋतिक साहब कि शायद यह सरकार यूनाइटेड स्टेट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ज्यादा बनी है और अपनी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए काम। जी ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो लोकतंत्र वहां पर पाकिस्तान में दिखाया जाता है वो मात्र सिर्फ एक दिखावे की चीज है, क्योंकि सरकार वहां किस तरीके से चलती है हम सभी जानते हैं। आर्मी चीफ का जो बोलबाला है पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। लेकिन फिलहाल पीओके की जो तस्वीरें निकलकर अभी सामने आ रही है, एक वैश्विक पटल पर इंटरनेशनली सभी देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पीओके को। तो क्या ये समझा जाए कि ये सारी तस्वीरों का बाहर आना, पीओके में क्या चल रहा है उस बात को रोक देना, इन सभी की एक बौखलाहट है जो ये मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कहीं भी जाने से रोका जा रहा है? बिल्कुल। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जर्नलिस्ट जो है उनको इस तरीके का व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है। यह एक तरीके से बताता है कि सरकार को अपने दमन को छुपाने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा, और यही वजह है कि सरकार इस तरीके की कदम उठा रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो घोषित जो द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत है जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था, उसके खोखलापन भी साबित होता है कि दरअसल केवल धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र को या राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता है। सरकार को लोक कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर पीओके में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की अगर आप मांग देखें तो ये कह रहे हैं कि जो खासकर भारत के कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में जो सेनाएं पाकिस्तानी सरकार ने लगा रखी है उसे हटाया जाना चाहिए। लोगों में आवाजाही होनी चाहिए। भारत की तरह जैसे टनल भारत ने बनाया है अभी हाल फिलहाल में, वैसा का वैसा हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। आवागमन की सुविधाएं ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी मांग है जो कहीं ना कहीं बहुत छोटी जो छोटी पाक मांगे हैं सर, ऑक्युपाइड। बहुत ऐसा नहीं कि कोई जी सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। बहुत छोटी सी चीजें हैं। महंगाई का सामना जी करें उसके बिल्कुल। लिए वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सीटें हैं वहां पर 12 सीटें हैं जो कि इनकी वजह से जीती जाती है, लेकिन बावजूद उसके जब वो सीट जीत लेते हैं तो फिर वापस से पीओके के साथ वही दुर्व्यवहार होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इसको पूरी कर देंगे तो शायद हो सकता है कि पीओके वापस थम जाए। अब बात तो बिल्कुल सही है ऋतिक साहब, पर बात यह कि वो सरकार कितनी निकृष्ट सरकार होगी जो जनता की बेसिक जरूरतों को भी पूरा ना कर सके। जो खासकर अच्छी सुविधाएं हैं, खासकर हेल्थ को लेकर है, आवागमन को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, ये तो बेसिक मांग है ना। क्योंकि सरकार टैक्स लेती ही किस लिए? क्योंकि इन जरूरतों को भी अगर कोई निकम्मी सरकार पूरी ना कर सके तब तो उसे सरकार कहलाने का हक ही नहीं है। फिर तो वो क्या नीतियों का निर्माण करेगी, भविष्य की क्या योजनाएं बनेगी,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे होंगे। तो यह है, और वो ये जाहिर है कि जो लोग अकाउंटेबल नहीं है जनता को लेकर, जो खासकर फौजी हुक्मरान हैं, क्योंकि वो तो जनता की तरफ से चुन के नहीं आते हैं, तो फिर वो जनता की चिंताओं को लेके कंसर्न भी कैसे लेकिन होंगे, देश क्योंकि चलाने की उन्हें पता है। जिम्मेदारी बैकफुट पर है उन्हीं के पास। बिल्कुल, ताकत उन्हीं के पास है, पर जिम्मेदारी वहां जनता के चुने हुए जो पपेट वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका है। तो दो सरकारें, जहां कहीं भी इतिहास इसका साक्षी रहा है कि जब सरकार की ताकत दो अलग अलग संस्थानों में विभाजित हो जाती है तो वो सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। हमारे भारत में हमने देखा है रियासतों के काल में अंग्रेज उसका सही फायदा उठाते थे। जहां जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स काम नहीं करते हैं तो वहां जमहूरियत ठीक से काम नहीं करती है। जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान हैं वो जनता को लेकर अकाउंटेबल नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, वो दरअसल उनके पास ताकत नहीं है, योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो दुनिया और इतिहास इस चीज का साक्षी रहा है कि जब जब कोई द्वैध शासन प्रणाली रही है, सरकार की ताकत जब दो संस्थानों में विभाजित हो जाती है तो वो सरकार ठीक से काम नहीं करती है। और पाकिस्तान को लेकर भी यही कहा जाएगा, ऋतिक साहब। ठीक है, ठीक है, लेकिन अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान के साथ है वो सभी ने देखा है। लोन के जरिए वो पूरा देश चल रहा है, आईएमएफ से वो लगातार फंडिंग की मांग करते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब उनके ऊपर चला दिया गया था उसके बाद भी उनको लोन लेना पड़ गया था। तो अब ऐसे में ये जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही है इंटरनेशनली, तो क्या ये माना जाए कि वो देश भी जो आज पाकिस्तान को फंडिंग करता था, इस तरीके की खबरों से कहीं ना कहीं वो भी, उनका विचार भी शायद पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे बदलने लगे? क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो सिंध प्रांत हो, पंजाब का प्रांत हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और उसके बाद पीओके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कई तरफ से घिरा हुआ है और कई तरफ से विद्रोह देश के अंदर ही, अंतर कलह बहुत ज्यादा है। तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वो यूनाइटेड स्टेट और चाइना दोनों ही देशों के लिए काफी मुफीद पड़ता है। और ऐसे में होता यह है कि यूनाइटेड स्टेट कभी भी पाकिस्तान का आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के जरिए जो फंडिंग होती है उसको कम नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि अगर यूनाइटेड स्टेट को ये पता है कि जो फंडिंग आती है वो घूम फिर के लौट के वापस यूनाइटेड स्टेट के पास ही चली जाती है, चाहे वो हथियार खरीदने के नाम पर हो। जो बड़े बड़े जो पाकिस्तानी सेना जो यूनाइटेड स्टेट के साथ में जो डील करती है, जो वहां से फाइटर जेट्स आते हैं, तो वो पैसा वापस यूनाइटेड स्टेट को ही जाना है। दूसरा तरीका वो वापस वापस वहां लौटने का है, वो है करप्शन। तो जब बहुत बड़ी संख्या में वहां रुपयों का करप्शन होगा तो वो पैसा भी वापस उन्हीं बैंकों में जाना है, विदेशी बैंकों में। तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान पे जो पैसा हम खर्च करते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उसके अलावा हम एक ऐसी गुलाम जो कहना चाहिए हुक्मरानों को तैयार करते हैं जो अमेरिकन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो आप ये मान के चलिए कि कभी यूएस फंड या जो गारंटीज है वो कभी बंद नहीं होने वाली है। और ये कि ये चाइना को भी पता है कि भारत को काउंटर करने के लिए अगर कोई उस रीजन में सबसे विश्वस्त अगर कोई उसका दोस्त हो सकता है तो पाकिस्तानी हो सकता है। पर इसका जो फायदा है वो वहां के हुक्मरान या वहां का एलिट क्लास उठा रहे हैं, और जो वहां का ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा या तो हथियार खरीदने के नाम पर वहां चला जाता है, और फौज भी ऐसा चाहती है, क्योंकि फौज को करप्शन करने का मौका तभी मिलेगा। तो वहां की आम जनता है वो पिस रही है, और वहां का जो एलिट क्लास है वो अपनी सहूलतियों का फायदा ले रहा है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रति इन दोनों ही देशों की नीति न कभी बदलने वाली है, पर इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ेगा। एक ठीक। ऋतिक साहब, जो समझने वाली चीज ये भी है हम्म। कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है भारत विरोध, हम्म। उसके कारण पाकिस्तान को काफी लंबा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका सारा का सारा अटेंशन फौज पे हुआ। उसका काफी बजट का बड़ा हिस्सा भारत विरोध में खर्च हो गया, जिसमें आतंकवाद को पनपना और उसके लिए पैसा खर्च करना भी अपने आप में बड़ी चीज थी। तो अगर ये सारा पैसा आप वहां देंगे तो आप अवाम के लिए कब सोचेंगे? तो पाकिस्तानी जो हुकूमतों की जो नीतियां रही है वो भी पाकिस्तान विरोधी रही है, कि जनता धीरे धीरे इस चीज को समझ रही है, ऋतिक ठीक है, साहब। तो फिलहाल आलम यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पीओके विरोध कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है।
जिस पीओके के नाम पर पाकिस्तान बार बार तमाम बयान देता था, आज वही पीओके पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार का विद्रोह कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि हमें अब पाकिस्तान से आजादी चाहिए, और उसी को लेकर के ये सारी बातें बाहर ना निकले, मरता क्या ना करता वाली स्थिति जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो उन्होंने कोशिश की कि जो पत्रकार हैं, विदेशी मान्यता प्राप्त हैं, इनको ही बाहर मत जाने दो। 3 शहर छोड़ करके बाकी सभी शहर के पत्रकारों के लिए बोल दिया गया है कि कहीं भी जाएंगे तो इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो करनी होगी। अब देखना होगा कि इन सब हथकंडों को अपना करके पाकिस्तान कैसे पीओके संभाल लेता है, कैसे अपनी साख बचा लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।